हेलो एवरीवन। सो कंटिन्यू करते हैं अपना डे 4 का पार्ट 2। हमें एक आर्किटेक्चरल म्यूजियम देखने के बाद बहुत भूख लग गई थी, तो हम आए एक बहुत ही फैंटास्टिक इटालियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम था ला तपस। वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया दिस टाइम फॉर अ चेंज एंड नॉट पीटा। काफ़ी अच्छा था। और हमने एक कैसरोल डिश भी ऑर्डर किया, वेजिटेबल मशरूम था उसमें। तो यहाँ का फूड इज़ लाइक अमेजिंग। अगर आप टर्की में घूम रहे हो, इस्तांबुल हो या किसी भी और कंट्री में, किसी भी और सिटी में, तो बहुत ही ज़्यादा फूड उसका अमेजिंग होता है। उसके बाद हम अपने होटल पे चले गए थे एंड वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, क्योंकि धूप उस दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम शाम को फिर से निकले तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। और हमने वहाँ से कैब लिया था अपने होटल अमीरा से, क्योंकि वहाँ से वो थोड़ा दूर था। जैसी तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट पे आई, मेरी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतना अलग लग रहा था ये। अभी तक जितना भी मैंने लास्ट 3 डेज़ में देखा था, उसके कंपैरिजन में तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट तो एकदम अलग लगा मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब आप देख सकते हो ना, मेरे बाल इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और मेरी खुशी और भी डबल हो गई जब मैंने ये छोटी सी ट्रैम देखी। दिस वाज लाइक बहुत ही प्यारी, क्यूट। वो बस आपको तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट के अंदर घूमती है और वहीं पे आपको बस दिखाती है। मेरे ख्याल से पूरा 10 मिनट का राउंड लेती है और उसके बाद फिर से आपको आके वहीं पे स्टॉप पे छोड़ देती है। तो दिस इज़ लाइक 2 या 3 ऐसी वहाँ पे ट्राम्स चल रही थी। ये बस आपके तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट के अंदर ही घुमाएगी, उसके बाहर कहीं भी नहीं लेकर जाएगी। तो बाकी सबकी तरह हम लोग भी लाइन में खड़े हुए थे इसमें जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि ये वाली स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में आराम से जाएंगे। और जब हम नेक्स्ट वाली में जा रहे थे तो थोड़ी धक्का मुक्की और लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे, एक मदर थी अपने बच्चे के साथ, शी वॉन्टेड टू टेक अ सीट फॉर हर किड ऑफ कोर्स, लेकिन एक वहाँ पे अंकल थे, उन्होंने बोला नहीं मुझे चाहिए। तो या लाइक इट वॉज लाइक अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, बट सब कुछ सॉर्ट हो गया। उसके बाद हमारी बारी आई, हम चले गए एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ट्रैम है वो राउंड्स मारती रहती है, घूमती रहती है। तो बाहर के जो लोग होते हैं ना, दे विल जस्ट कीप ऑन वेविंग एट यू। वो आपको वेव करेंगे, हेलो बोलेंगे, चीयर करेंगे, बहुत खुश हो जाते हैं। आप खड़े भी हो सकते हो इसमें, नॉट नेसेसरली आपको बैठ के जाना है, आप खड़े भी हो सकते हो। सो आई जस्ट ट्राई टू शूट अ लिटिल बिट। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये विंडोज़ खुलते हैं और इसका ऊपर का पार्ट तो पूरा ओपन था। तो आप ये देख रहे हो, बाहर जो लोग थे वो शूट कर रहे थे, फोटोज़ ले रहे थे ट्रैम के सामने, वीडियोस बना रहे थे। थोड़ा थोड़ा फोकस जा रहा है बीच बीच में। लेकिन तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट में इतने ज़्यादा लोग थे, फिर भी ऐसे नहीं लगा कि बहुत भीड़ भाड़ है, एकदम धक्का मुक्की, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज़ लाइक अमेजिंग। टर्की एक अपने आप में ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है घूमने के लिए। और यहाँ की ट्रैम्स, यहाँ का फूड, यहाँ का वेदर, यहाँ पे जो इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लोग, सब कुछ बहुत पसंद आता है। लाइक टर्की इज़ लाइक अ मैजिक। मैं आपको दोबारा बोलती हूँ कि अगर आप लाइफ में कभी भी एक ऐसा डल फेज से गुजर रहे हो, तो जस्ट विजिट टर्की with your partner, with your family, with your friends. Just visit Turkey and you will experience all that magic again. इतनी खूबसूरत कंट्री है। और टर्की में इस्तांबुल, लाइक वी फेल इन लव विद इस्तांबुल। मुझे बहुत पसंद है। कभी भी चांस मिलेगा तो मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगी, और इस बार विंटर्स में। तो या हम तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट हमने पहले घूमा। तकसीम स्ट्रीट इज़ लाइक वॉट वुड आई से, इज़ लाइक ऐसी स्ट्रीट जहाँ पे सारे ब्रांड्स उन्होंने दिए हैं। बस ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस हो गई है अपने ब्रांड्स के लिए। बहुत सारी आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा मॉल भी है, विच इज़ नॉट लाइक अ वेरी लाइक बिग और अ बहुत बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा एक मॉल है, बना के रखा है। आप वहाँ पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन इसका ब्यूटी, शॉपिंग तो करो आप अगर आपको करना है, खाने पीने का चीज़ें मस्त मिलता है। अगर कोई तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट और इसके आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। तो फिर अगर आपको यहीं पे आके रहना है, आप यहीं के आसपास के होटल्स ले लो। क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे अमीरा होटल में, वहाँ से ये प्लेस थोड़ी दूर थी, इसलिए हमें कैब लेकर आना पड़ा। दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम कि जहाँ हमने कैब किया। अदरवाइज हम हमेशा ट्राम से घूम रहे थे। माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज लाइक बिजी एक्सप्लोरिंग विद हिज ओन आइज। ही डज नॉट बिलीव इन कैमरा एट ऑल। उनको अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए, बट मैं थोड़ी अलग हूँ। मुझे ब्लॉग करना है, मुझे वीडियोज़ बनानी है, और मुझे फ़ोटोज़ लेना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो सी, इफ़ यू कैन जस्ट सी, पीपल आर जस्ट वॉकिंग
टॉकिंग टू ईच अदर, एन्जॉइंग द वेदर। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे और मन कर रहा था यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। और ये इतना भी डे टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 5 बजे थे, लेकिन वहाँ पे सनसेट होता है अराउंड 8:45। जब हम वहाँ पे थे तो 8:45 9, तो इसलिए दिन बड़े लगते थे और आप आराम से घूम सकते हो। आप देख रहे हो कितना ही खूबसूरत लग रहा था, पूरा सजा के रखा था, ऐसे फ्लैग्स लगाए थे। थोड़ा शाम होगी, शाम नहीं रात होगी तो लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो इट्स लाइक अ साइट, अ ब्यूटीफुल साइट। आप मानोगे हमने यहाँ पे 2-3 चक्कर लगाए और घूमे यहाँ पे हम स्क्वायर स्ट्रीट में, और फिर हमने खाया कुम्फिर। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना अमेजिंग था, मैंने एंजॉय किया इसको बनाने का प्रोसेस। बहुत ही बड़े आलू रोस्ट करके और उन्होंने उसके अंदर लाइक जितना भी सामान रखा हुआ था सब कुछ फिल किया। जो हमें नहीं चाहिए था हमने बोल दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, बट देन वी जस्ट सैट इनसाइड एंड वी एंजॉयड दिस। कुम्फिर वॉज अमेजिंग। उसके बाद मैं जब से आई हूँ वापस अपनी कंट्री में कुम्फिर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला जैसा कुम्फिर मुझे वहाँ पे टर्की में मिला था। आप देख रहे हो लोग मतलब मस्ती अपना एंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं धीरे धीरे, बातें करो, आप इसको एंजॉय करो। दिस इज लाइक आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, आपको कोई लोड नहीं लेना है यहाँ पे, आप बस अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो और जस्ट लुक अराउंड। जितना भी ब्यूटीफुल आपका ये सब कुछ सराउंडिंग्स लग रही हैं, तो हमने अपना कुम्फिर एंजॉय किया। मुझे ये वाला फूड आइटम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और हमने सिर्फ एक लिया था। कैन यू इमेजिन, इसका साइज़ इतना बड़ा था कि 2 लोगों के लिए वो मोर देन परफेक्ट था, मोर देन इनफ था आई वुड से। बस फिर उसके बाद हाँ, दिस आई शॉट जस्ट टू शो यू कि ये इतना बड़ा तकसीम स्क्वायर स्ट्रीट, मैं सोच रही थी इतने लोग, इतनी भीड़, तो ये क्लीन कैसे रहता है, ये ऐसे क्लीन रहता है। वहाँ पे साथ के साथ क्लीनिंग होती रहती है। वहाँ पे कोई ऐसे बबल्स बना रहा था, लोग बबल्स में भी खेल रहे थे, ऑल्दो ही वॉज सेलिंग दोज थिंग्स, बट पीपल वर प्लेइंग। तो हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। वी जस्ट जैसे मैंने आपको बोला, हमने 3-4 बार ये पूरा स्क्वायर स्ट्रीट घूमा और मैंने 2 बार तो मैंने ट्रैम में बैठ के घूमा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे, बच्चे एज इन टीनेजर्स आई वुड से, यंगस्टर्स। तो वो वहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे और कुछ कुछ तो ट्रैम के पीछे बैठ के इधर से उधर कर रहे थे, लाइक दे वर लाइक रनिंग, वेरी हैप्पी एंड दे वर रनिंग। एंड आई जस्ट स्पॉटेड दिस म्यूज़ियम, और उसके नीचे एक कैट थी। कैट इतने आराम से सो रही थी कि उसको हमने जगाने की कोशिश की तो शी वॉज लाइक जस्ट गो अवे, आई वॉन्ट टू स्लीप, डोंट इवन ट्राई टू टच मी। देन वी डिडंट बॉदर हर। और ये देख रहे हो बालकनीज, इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन वाइब देता है टर्की। पूरा कंट्री ही ऐसा है, चाहे आप किसी भी सिटी में जाओ तो काफ़ी आपको यूरोपियन वाइब्स आती हैं। लाइक टर्की में तो मुझे फुल ऑन यूरोपियन वाइब्स आ रही थी, कैपेडोकिया में बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाऊंगी। एंड अंतालिया ऑल्सो नो, बिकॉज वी वर स्टेइंग एट रमादा प्लाजा। लेकिन इस्तांबुल में हमने अपने 2 होटल्स चेंज किए थे, इसीलिए ताकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पाए। तो किड्स वर लाइक वेविंग एट यू, इट वॉज लाइक अ नाइस एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हमें जाना था गलाटा टावर एंड इवन द ब्रिज। हमने क्योंकि अभी तक ब्रिज एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अभी हमारा प्लान क्या था, यहीं से एक और ट्रैम चलती है जो कि सीधी ना होके इंक्लाइंड चलती है। तो मेरा इंक्लाइंड में फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आई वॉज लाइक अ बिट नर्वस, बट माई हस्बैंड वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल। ही हैज़ बीन इनटू दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेन्स। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, बट आई वॉज लाइक अ बिट नर्वस। ये थी इसमें आपको क्या करना है, सेम ट्राम जो आपको छोड़ेगी यहाँ पे स्टॉप पे छोड़ देगी, आपको अपना कार्ड पंच करना है, इसमें आना है, ये वाली ट्राम में बैठो, तो दे विल जस्ट जहाँ पे ये रुकेगी लास्ट स्टॉप जो भी है, लास्ट स्टॉप से आप उतरना, रोड क्रॉस करना और सामने ही आपको गलाटा ब्रिज दिखेगा। तो इट वॉज लाइक दैट ईजी हमने भी सेम किया। हम लोग बाहर उतरे और उसके बाद हमने अपना रोड को बस क्रॉस करना था। रोड क्रॉस करने के बाद ही हमारे सामने हमारा गलाटा ब्रिज था। और वो ब्रिज ऑफ कोर्स फिशिंग के लिए फेमस है। फिशिंग के लिए फेमस होने की वजह से वहाँ पे बहुत लोग आते हैं और वहाँ पे तो बहुत लोग आके अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, कुछ लोग तो बस रील्स बना रहे थे, यही सब चल रहा था वहाँ उस ब्रिज पे। और व्यू इतना सुंदर था, आई जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन यू कि कितना सुंदर था। और मेरा मन कर रहा था कि वो वाले ब्रिज पे हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी उस व्यू को देखना और उसको आंखों में कैप्चर करना, समा लेना,
इतना भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा देर और रुकेंगे, लाइक 30 मिनट्स वी वर जस्ट वॉकिंग ऑन दैट ब्रिज। आप इमेजिन करो, हमने ब्रेक लेने के बाद हमने म्यूज़ियम सब फर्स्ट ऑफ ऑल डे 4 में एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लंच करने गए, फिर हम रूम पे आए और फिर से हमने रेस्ट किया 1-2 घंटे, फिर से हम निकले। दिन इतने लंबे होते हैं, सनसेट इतना देर में होता है, 9 बजे होता है, कि आपको दिन बहुत लंबा लगता है, इसीलिए आप ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस वॉज दी गलाटा ब्रिज। और यहाँ से सामने जो आपको मॉस्क दिख रही थी, उफ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, दूर थी तो शायद कैमरा में उसका ब्यूटी उतना कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पे भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। ये सब लोग आप देख रहे हो, कुछ लोग तो यहाँ पे फिशिंग के लिए आए हैं और बाकी के बस व्यू एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगर आपने दिल धड़कने 2 मूवी देखी है तो आप इस जगह को उस मूवी से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे। और अगर आप प्लान कर रहे हो इवन इन द समर्स और या फिर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, ये वाले मंथ्स में, तो आप जा सकते हो। द वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल एंड यू विल नॉट रिग्रेट गोइंग देयर। अगर आप बहुत दिन के लिए नहीं जाना चाहते हो तो सिर्फ आप 4 या 5 दिन के लिए सिर्फ इस्तांबुल रह के आओ एंड यू विल मेक मेमोरीज फॉर लाइफ, आई वुड से। इतना प्यारा था, लाइक इट हैज़ माई हार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे बहुत सुंदर लगा, ब्रिज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ से खड़े होके सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला था और वहाँ खड़े रह के सी को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें इतनी सुंदर लगती हैं देखने में कि उनके लिए फिर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। ये कुछ वैसे वाला वहाँ पे नज़ारा था। तो उसके बाद हम निकल गए गलाटा टॉवर। गलाटा टॉवर ये मेरा 3rd टाइम था, एक ही विजिट में मेरा 3rd टाइम था, क्योंकि हमें जाना था और सैन सेबेस्टियन का चीज़ केक ट्राई करना था। मेरे हस्बैंड वॉज लाइक मुझे ये वाला चीज़ केक ट्राई करना ही है, दिस इज़ सो फेमस एंड सो पॉपुलर ही ऑल्सो, जस्ट लाइक इन जनरल ही लाइक्स डेजर्ट्स। तो हम वहाँ पे गए, उसके बाद हमने वॉक किया। ओके, वी वॉकड एंड देन वी रीच्ड गलाटा टॉवर एंड इन फ्रंट ऑफ गलाटा टॉवर देयर इज़ अ फेमस चीज़ केक, सैन सेबेस्टियन चीज़ केक। और इस टाइम जब हम रात को आए थे तो उसका ब्यूटी अलग ही था लाइट्स में। पहले हम दिन में आए थे, लेकिन बाद में हम रात को आए तो लाइट्स एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद हमने सामने बैठे, चीज़ केक ट्राई किया एंड गेस व्हाट, चीज़ केक वॉज वर्थ, इट वॉज लाइक वर्थ कमिंग हियर अगेन एंड अगेन फॉर दिस चीज़ केक। एंड ये वाला चीज़ केक वॉज लाइक अमेजिंग। अगर आप गलाटा टॉवर में जा रहे हो, you should try this cheesecake, like this is like worth trying। इसको मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम वहाँ पे बैठे कुछ देर, हमने चीज़ केक खाया, थोड़ा गलाटा टावर को अप्रिशिएट किया, उसके बाद हम निकल गए फिर से पैदल, क्योंकि मुझे जाना था गलाटा मार्केट, जहाँ पे सामने पीछे सी है। ओके, तो हम जब वहाँ पे गए, मुझे वहाँ पे वॉक करना था, क्योंकि ये हमारा 2nd लास्ट डे था। 2nd लास्ट डे इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बस मैंने शॉपिंग के लिए डेडिकेट किया था, जिसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो डे 5 वॉज माई ऑल शॉपिंग डे। मैंने उस दिन सिर्फ शॉपिंग किया और कुछ भी नहीं किया। तो हम थोड़ा वॉक करने लगे और रात को 12 बजे लास्ट ट्रैम निकलती है, तो हमने वो लास्ट ट्रैम ली ये सब देखने के बाद, और उसके बाद हम अपने होटल में चले गए वापस। एंड वी रियली मेड लाइक अ लॉट आउट ऑफ दिस डे, आर 4th डे, क्योंकि हमें पता था 5th डे हमने सिर्फ शॉपिंग को डेडिकेट किया है, हम कहीं पे जा नहीं पाएंगे, कुछ भी ऐसा एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो मूनलाइट हमें दिख रही है। तो बस फिर हम अपने रूम पे गए, सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिस वाज आवर डे 5 हियर। मैंने कुछ अपना पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट किया, उसके बाद वी एंजॉयड आवर ब्रेकफास्ट, फुल फ्लेजेड ब्रेकफास्ट। फिर हमने ट्राम पकड़ा और उसके बाद हम अपना शॉपिंग के लिए निकल गए। लेकिन हमें शॉपिंग के लिए थोड़ा दूर जाना था, एक प्रॉपर जगह पे जाना था, तो हमने उसके बाद कैब ले लिया था। ट्राम लेके हम थोड़ा आसपास के ही बस एरियाज़ में शॉपिंग कर रहे थे, या शॉपिंग किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी कैपेडोकिया की, लेकिन मैं सोच रही थी मैं एक बार लास्ट टाइम ना गलाटा पोर्ट वाली जगह पे जाऊँ, दिस इज़ कॉल्ड एज गलाटा पोर्ट, क्योंकि मुझे फिर से एक बार वो वाला सी और उसका ब्यूटी देखना है। बट उस दिन तक वहाँ पे एक शिप ऑलरेडी पार्क हो चुका था। वी वर लाइक सरप्राइज्ड, अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। उन्होंने रातों रात बैरिकेड्स बनाए। इसके एक दिन पहले रात 12 बजे तक हम यहाँ पे थे, तब तक कोई शिप नहीं था, वो सुबह 4 बजे आया। द नेम ऑफ द शिप वॉज क्रिस्टल सिम्फनी। तो दे इमीडिएटली क्रिएटेड द बैरिकेड्स एंड दिस शिप वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं टाइटैनिक मूवी अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रही हूँ। दैट ग्रैंड लार्जर देन लाइफ, इतना बड़ा वो था। तो या जस्ट इसको देखने के लिए
बिफोर गोइंग फॉर द शॉपिंग मैंने यहाँ पे आना प्रेफर किया था, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम फिर से एक बार गलाटा पोर्ट घूमना था, मुझे इतना पसंद आया। बट मुझे देखने को मिला ये क्रिस्टल सिम्फनी, इतना बड़ा शिप, तो वी जस्ट मैनेज टू सिट इन फ्रंट ऑफ दिस शिप। देयर वर सो मेनी रेस्टोरेंट्स, तो मैंने, सब लोग वही कर रहे थे क्योंकि इतना बड़ा, इतना ह्यूज शिप था ये। इट वॉज लाइक कि मैं मिस नहीं कर सकती थी, और बस 2 मिनट देख के यहाँ से शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा चलो ओके, फिर से देखा जाए। तो मैंने इसको पहले तो अच्छे से कैप्चर किया, इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। फिर मैंने पूरा अपनी फ़ोन पे, इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, डायमेंशंस एंड ये एंड वो, और वो शिप कहाँ से चला था, कहाँ पे रुका है, नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाला है। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि इट इज़ लाइक हाई टाइम हम लोगों को भी कोई ना कोई तो ऐसा ट्रिप प्लान करना ही चाहिए जिसमें बस हम क्रूज़ के मज़े ले रहे हों। तो ये वाला क्रूज़ देख के ना, स्पेशली ये क्रूज़ इतना बड़ा था कि मैं इसको शूट कर रही थी, एक एंड से लेके उसके दूसरे एंड तक जाने में मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 या फिर या शूट करते करते मुझे 3 से 4 मिनट लगे। इसलिए ये वाला जो वीडियो है ना, मैंने एज इट इज़ रखा और आपको दिखाने के लिए कि ये कितना लंबा था। और इस क्रूज़ को देख के मुझे पक्का दिल धड़कने दो वाला मूवी पूरी याद आ गई थी, एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड लाइक अ किड, स्मॉल किड। तो मैंने डिसाइड किया यार हमें भी कोई क्रूज़ ट्रिप प्लान करना चाहिए लाइक जल्दी। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक सी, उसमें मैं 1-2 घंटा वो जो वाले ट्रिप्स होते हैं छोटे वाले, वो तो मैं प्लान कर सकती हूँ, उसके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन 7 दिन 8 दिन मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। बट या लेट्स सी, मे बी सम टाइम मैं ये ट्राई कर सकती हूँ, नॉट फॉर 7 days, मे बी फॉर 3 days, इतना तो मैनेज हो ही सकता है। सो या दिस क्रूज वॉज गिविंग लाइक ऑल अमेजिंग बॉलीवुड वाइब्स। और मुझे तो पूरा मूवी टाइटैनिक याद आ रहा था कि वाओ इतना ह्यूज होगा तो कैसे हुआ होगा, बिकॉज इट वॉज अ रियल स्टोरी राइट। तो क्या ही उस टाइम पे लाइक फीलिंग्स रही होंगी लोगों की। तो इट वॉज लाइक ऑल एवरीथिंग वॉज कमिंग इन टू माई माइंड। और फिर मैंने जैसे आपको बताया उसके सामने ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम बैठ गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च करनी थी, थोड़ी और बातें करनी थी, इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया जो कि बहुत लेट आया। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम चले गए अपनी शॉपिंग के लिए थोड़ा आउटर साइड, और उसमें हमें थोड़ा टाइम लगा और हमने कैब भी लिया था। फाइनली ये सब करने के बाद शॉपिंग वॉपिंग हो गई, तो हम लोग वापस अपना होटल पे आए। और ये वाली मेरी लास्ट पिक्चर थी होटल को गुड बाय बोलने से पहले। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे बस ये, जब हम उठे नेक्स्ट डे तो ये वेदर था। मतलब जब हमने एयरपोर्ट जाना होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये वाला वेदर था। लाइक दिस वाज लाइक अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग, और ये वहाँ पे वेदर था, ऑलमोस्ट रेन होने वाला था। इसी के साथ मैं डे 4 को भी एंड करती हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी कैपिटोकिया में। बाय बाय।